अब देखो लाल की कीमत, ये सिमरन आप थोड़ा बहुत भी करते रहोगे तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। और अन्य साधना कौड़ी हैं, कौड़ियाँ खींचे मालगाड़ी भर ले तो भी एक लाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसे यथार्थ साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में भिन्नता बताई गई है। सतगुरु की संगत नहीं, ना साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे उनके तीनों तापे। सतगुरु की संगत नहीं, पूर्ण संत की संगत नहीं, और ना साहेब का जाप। पूर्ण संत की संगत से ही संत परमात्मा का जाप मिलेगा। और कह गरीब कैसे मिटे जिनके तीनों ताप, जिनकी विधिवत साधना है नहीं, परम संत मिला नहीं, तो उनके ऊपर आने वाले कष्ट वो तीन ताप के अंतर्गत जो आपको दुख होते हैं, हानि होती है, कोई बच्चा बीमार होता है, स्वयं बीमार होते हो, या कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो आपके कैसे बचेंगे। सतगुरु की संगत नहीं और ना साहेब का जाप। जाप माने यथार्थ भक्ति, वो सांस का सिमरन। कह गरीब कैसे बचे तीन से तीनों जिनके तीनों ताप। तो उनको तीन ताप का कष्ट कैसे दूर होगा जिनके पास यथार्थ साधना नहीं है। साकट नगरी ना बसो हाना लग सी हंसे, प्रगट कै समझाऊं हूं चंदन के डिगबन से। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो और चारों वेद बेटम्बे, साकट सगा ना बैठियो आको लगे न अम्बे। क्या बताते हैं कि हमने जो घिसा पिटा ज्ञान समझ रखा था, सुन रखा था, और उसमें चतुर बने बैठे थे, अन्य शिष्य भी बना रखे थे बहुत ज्यादा। परमात्मा कहते हैं कि जो पुण्यात्मा होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति संत होगा और भक्त होगा, वो उस चतुरता को नहीं ध्यान में रखता जो स्वयं चतुर बन करके दुनिया को गुमराह कर रहा था। और सच्चा मार्ग जब मिल जाता है तो क्या कहते हैं, चतुराई चूल्हे पढ़ो ये चारों वेद बेटम्बे। चारों वेदों में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। और जब चारों वेदों के इंक्लूड और आगे की जो वेदों में लिखा है कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं जानते, कोई संत बताएगा, वो संत मिल जाता है और फिर भी नखरे करता है, फिर भी अपनी चतुराई दिखाना चाहता है। कहते बुद्धिमान व्यक्ति वहां क्या विचार करे कि चतुराई चूल्हे पढ़ो और ये चारों वेद बेटम्ब, साकट सगा ना भेंटियो आंबो लगे आंकों लगे न अम्ब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक एक वाणी पर हम गहराई से विचार करेंगे तब इस खेल में सफल होंगे। हम तभी इस भगवान के गेम में, भगवान प्राप्ति के इस मार्ग में सफल होंगे। क्या बताते हैं कि साकट सगा ना भेंटियो, कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना मिला परमात्मा हमने जो साकट हो, और चाहे वो कितना धनवान हो चाहे गरीब हो, साकट सगा ना मिलवाना परमात्मा। आंख के आम नहीं लगते, आंख के पौधे के आम नहीं लगते, डोडे लगते। रत्न जड़ाऊ मंदिर है लखियो जन उस्थाने, साकट सगा ना भेंटियो चाहे हो इंद्र समाने। स्वर्ग के राजा इंद्र, और उसका महल बहुत सुंदर बना हुआ है, उसके अंदर लाल और मोती हीरे जैसे हम चिप्स लगाते हैं ऐसे उसके लगे हुए हैं, और बहुत बड़ा महल है इंद्र का। कहते हैं हमारा रिश्तेदार जो भगवान से विमुख है
परमात्मा में जिसकी रुचि नहीं है उसका चाहे लाख योजन में का तो उसके पास मकान हो, स्थान हो लाख योजन, 1 योजन 4 कोस का, और 1 कोस 3 किलोमीटर की, 1 योजन 12 किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर में कह उसका महल बनाओ, इतना उसके पास स्थान हो। 10-20 एकड़ जमीन को छोड़ो, कहते हैं जिसकी 12 लाख किलोमीटर में का उसका स्थान हो, उसके पास इतनी जमीन हो और उसके महल में चाहे रत्न जड़ रखे हो और साकट सगा न भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। हमने वो गरीब रिश्तेदार हमारा अच्छा है जो परमात्मा विश्वास रखता है, क्योंकि हम यदि किसी पैसे वाले या किसी अच्छी पोस्ट वाले रिश्तेदार से हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर ये कुदरती बात है, उसके प्रभाव से वो रिश्तेदार प्रभावित रहता है। उधर से फिर जो जाने वाले, हमारी लड़की मान लिया हमने लड़की ब्याह दी ऐसे साकेट कह तो बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया, उस दन्ने के फूकेंगे जब लड़की पार ना हुई तो अब फिर अगले जन्म में ना जाने किस पशुचूनी में जाएगी बेचारी। 2 रोटी दाता ने देनी है, 2 रोटी बालक ने खानी है, 1 चारपाई पर सोना है, बस बाकी तो कितना स्थान हो यूजलेस है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम इस मार्ग में सफल होंगे। और उस बड़े घर की लड़की मारे गरीब का आगी वहाँ टेकन देना, ना भक्ति करे ना करण दे, ना वह गेल चले, ना भक्ति को सुहाव उसने, क्योंकि उसके पाप इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। उसमें अभिमान अपने बाप का, उस पूर्ण धन का होता है। तो परमात्मा कहते हैं रत्न जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर कहते हैं महल को, मकान को, और लख योजन स्थान साकट सगा ना भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। साकट 4 वेद हैं, साकट 12 पंथ है, और साकट पंडित पीरे हैं, ये ही जम के दंत। साकट 4 वेद हैं, क्योंकि जिनमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो भ्रमित कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन से के लिए सफल नहीं है। और ये 4 वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। इसलिए चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें और ब्रह्मलोक में पहुंच जाएं, तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और 5वां वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है, और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने जो है ना वो गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने, कि आने वाले समय में ये संत, इनकी वाणी, इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।